वो अदनान है ना, वो टेढ़ा आया। वेलकम टू द चैनल ऑफ एमडी अदनान उस्मानी। इज्जत से बेइज्जत करने मैं आया हूं बिना किसी बदतमीजी के, सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। तो आज हम लोग यूट्यूब के सबसे बड़े कंट्रोवर्सी और सबसे मजेदार कंट्रोवर्सी में पढ़ने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप लोग पूछोगे कि इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है, सब पढ़ रहे हैं इसलिए हम भी पढ़ रहे हैं, व्यूज सबको आ रहे हैं तो हमको भी आएंगे, सबको मजा आ रहा है इसलिए हमको भी मजा आ रहा है, तो हमारी ऑडियंस क्यों पीछे रहे, सबको मजे देंगे। हरामी हो बेटा। ऑलरेडी सभी यूट्यूबर्स बहती गंगा में हाथ धो चुके हैं, तो हम तो फिर भी लेट हैं, तो हमको तो पूरी की पूरी डुबकी लगानी पड़ेगी। तो चलो अब शुरू से शुरू करते हैं इज्जत से बेइज्जत करने का काम बिना किसी बदतमीजी के। तो इस रोस्ट वीडियो की एक खासियत है कि इस बार अदनान को अदनान रोस्ट करेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अदनान 07 जो है वो टीम 07 के मेंबर है, एक्स टिकटॉकर, कंट्रोवर्सी लवर। पिछले बार आमिर सिद्दीकी का बैंड बजाया गया था, इस बार अदनान 07 का बैंड बजाया गया और इस बार बजाया नहीं गया है, अदनान 07 ने अपनी बैंड खुद बजवाई। कंट्रोवर्सी करने में भाई साहब बहुत माहिर है, इनको छोटा मोटा गेम करना पसंद नहीं है, छोटा मोटा गेम नहीं करने का, इसलिए उन्होंने छोटी सी बात पे अपना ही बड़ा गेम करवा दिया है। वो कैसे, कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू हुई वो भी डिटेल में बताता हूँ, और अपने को क्या मजे लेने से मतलब। जितनी बड़ी कंट्रोवर्सी उतने ज्यादा व्यूज, और जितना ज्यादा व्यूज उतने ज्यादा पैसा। पैसा ही पैसा होगा। तो ये माजरा चलता रहता है। ये कंट्रोवर्सी अदनान भाई ने ही शुरू की है। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का महायुद्ध जो शुरू हो चुका है। अदनान को भी भाई बोल रहा हूँ, अपने आप को ही भाई बोलने के नाम से में तो क्या है। गरुड़ा को मारने के लिए एक रॉकी पैदा किया, तो इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं हुआ। तो इस वीडियो में क्या हुआ है एक्चुअली, अदनान भाई पहले चल के आए तो चश्मा यहाँ पे था, घूमे तो चश्मा गायब हो गया, फिर टर्न होके जब चलने लगे तो जेब से चश्मा निकाल के चला। तो थगेश भाई जो है हमारे, उन्होंने रोस्ट किया है उनके चश्मे को, और इसमें कोई ऑफेंड होने वाली कोई बड़ी बात थी नहीं। इसमें प्यार भरा तोहफा देने के लिए अदनान भाई ने 2:30 बजे रात को फोन कर दिया थगेश भाई को। आधी रात को किसी को अगर तुम उठा के इतनी प्यार भरी बातें करोगे तो फिर वो रिटेलिएट करेगा, और वो भी मजे से। तुमको तो फिर मजे मिलने ही वाले थे। जहाँ कंट्रोवर्सी वहाँ अदनान, क्योंकि अदनान को पसंद कंट्रोवर्सी, मुझे नहीं है, वो अदनान को। ये हो गया कि दोनों ने गाली गलौज किया, और उसके बाद यहाँ बवाल हो चुका है। यूट्यूब पे तो बस एक चिंगारी चाहिए आग लगाने के लिए, सब बैठे हैं। सब उनका एक वीडियो आया है जिसके बारे में आप बताते हैं, और देखो। हाय गाइस, दिस इज अदनान शेख। तो आज मैं एक ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो है अदनान 07। शर्म नहीं आती भाई, ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है, ट्रेंडिंग रोस्ट वीडियो है, बजा रहे खुल के सब। बहुत दिनों से गाइस मैं देख रहा हूँ, मैं हाइफा जाने से पहले एक कॉल किया था, उस कॉल की पूरी बातें नहीं बताई गई है। ये आधी आधी बातें, आधी भाई थगेश भाई बताएंगे, आधी भाई ये बताएंगे, और बाद में बोलेंगे कि आधी आधी बात बताई नहीं की। क्योंकि मजा तभी तो आएगा ना, बिरयानी में जब मसाला नमक कम होगा तभी तो बवाल होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिससे बहुत बड़ा न्यूसेंस क्रिएट हुआ है, और ये न्यूसेंस क्रिएट नहीं हुआ, क्रिएट किया गया। गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से इसको अलग एक मोड़ देने के चक्कर में थे कुछ लोग, पर वो नहीं हो पाया। कोई अलग मोड़ देने वाला चक्कर नहीं था, कुछ नहीं, बकवास है सब। अदनान भाई के मगज में अगर समझ होती तो उनको समझ में तो आता कब कॉल करना, दिन में कर लिया होता, शायद बात नहीं बड़ी होती। प्लेटफॉर्म यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि प्लेटफॉर्म पे गाली नहीं दे सकते ना खुलेआम, 11 मिलियन लोग क्या सोचेंगे, और ऑफेंड हो जाएंगे तो फिर भाई फिर एक नई कंट्रोवर्सी होगी, और वो कंट्रोवर्सी यूट्यूबर्स के साथ नहीं किसी और के साथ होगी। वो समझ जाओ, समझदार तो हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरा इंडिविजुअल एक बंदे के साथ एक कॉल हुआ था, मैंने कोई प्लेटफॉर्म या कोई एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में नहीं बोला, पर मुझे कहीं ना कहीं खटका, तो मैंने कॉल किया। मैंने भाई क्या प्रॉब्लम है, तेको इतना ही अगर प्रॉब्लम है तो एक काम कर, लाइव मिल सामने से एक दूसरे की रोस्टिंग करते हैं। चश्मे पे रोस्ट किया, इसके लिए भाई का ईगो हर्ट हो गया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। बहन की गाली जबकि उसने दिया मुझे। एक चीज याद रखो, शरीफ दोनों ही नहीं है। वीडियो भले ही कंटेंट फिल्टर करके बनाया जाए, पर जो असल में होता है, जब 2:30 बजे रात को कोई बैठ के अगर किसी कंट्रोवर्सी के ऊपर तुमको बोलेगा और अच्छी अच्छी मीठी प्यार भरी बातें करेंगे, तो वो भी तुमसे प्यार भरी ही बातें करेगा, और फिर रिएक्शन आना तो जायज है, आधी रात को तो बिल्कुल जायज है। चैलेंज भी क्या किया, चैलेंज का पूरा एक पार्ट बताया उसने, पूरी बात नहीं बताया। देखो गाइस, यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करना और वीडियोस बनाना, ये सब चीजों के ऊपर उससे उसका चैनल ग्रो होएगा, एक एंगेजमेंट ग्रो होगी, उसके अकाउंट बैलेंस ग्रो होंगे, वो में गलत न्यूज फैलेगी और
सामने वाले को हिट आएगा जो कि मुझे आ रहा है और मुझे धमकियां आ रही है। इससे लोगों का कुछ फायदा नहीं हो रहा है। इसमें कोई गलत न्यूज नहीं फैलती है और कोई हेट वगैरह नहीं जाता, क्योंकि थगेश भाई जो कंटेंट बनाते हैं वो फैमिली फ्रेंडली कंटेंट होता है जो हर कोई देख सकता है, और वो गाली वगैरह देते नहीं है, वो सिर्फ जोक्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। मैंने सारे वीडियोस देखे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं ऑफेंड होने वाली। तो ये जो भाई साहब बोल रहे हैं वो टोटली गलत। हेट इसलिए नहीं आ रहा है कि थगेश भाई ने रोस्ट किया, हेट इसलिए आ रहा है कि भाई ने जब 2:30 बजे रात को कॉल किया, उसके बाद जब थगेश भाई ने इसके बारे में बताया जो कि वो अनएक्सेप्टेबल है, और किसी को भी तुम गाली दोगे तो फिर हेट आने वाला है, क्योंकि तुम्हारी जैसे फैन फॉलोइंग है तो उनकी भी है और उनके सपोर्टर्स भी हैं, उनके साथ दोस्त भी हैं, तो ये तो जाहिर सी बात ये होना ही था। इससे लोगों का कुछ फायदा नहीं हो रहा। फायदा लोगों का नहीं हो रहा है, लोगों को मजे मिल रहे हैं, हमको मजे मिल रहे हैं, रोस्टर्स को मजे मिल रहे हैं, सबको मजे मिल रहे हैं। जब वो मुझे बोला कि तू मेरी छाती तक आता है, तुझे तो लोगों ने मारा है। अब हकीकत किसी से छुपता नहीं है ना। गजब बेइज्जती है। तो मैं इससे एडवांटेज इसको ही है, तो मैं बोला कि भाई चलो एक काम करते हैं, एक लीगल फाइट हो जाए किक बॉक्सिंग या MMA, उससे जो भी पैसा बनेगा वो हम लोग चैरिटी में डोनेट करेंगे। वाह भाई वाह, इतने प्यार से भाई साहब इस वीडियो में जिस तरीके से बता रहे हैं, उस तरीके से अगर रात को बात किया होता तो ये कंट्रोवर्सी ऐसे बड़ी नहीं होती। 2:30 बजे रात को कोई फोन करेगा और बोलेगा भाई चल MMA फाइट करते हैं, और जो भी पैसा आएगा वो सोशल कॉज के लिए यूज किया जाएगा। कोई सेंस है इस बात की? What nonsense is this? क्या हम लोग बेवकूफ है जो समझ में नहीं आता किसी को? जनता सब जानती है, सब समझती है, पर कहते हैं कुछ नहीं, क्योंकि अपने को मजे चाहिए यार। अपन काय को किसी को टोकेंगे? करो जो करने का है। ये नहीं बताया उसने। अब क्यों नहीं बताया गाइस, आप लोग पूछो उससे। थगेश भाई जरा बता दिया करो यार, ऐसी बातें भी ऐसा गलत बात होता है। गुस्से में बोली हुई चीज को जब हम बाद में एक्सप्लेनेशन देते हैं तो वो अलग वे में होता है, तो उसका टोन भी मैटर करता है। और जिस तरीके से भाई एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, ऐसा लग रहा है कि बहुत प्यार से आराम से बातचीत हुई है और जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, इतने आराम से अगर बात हुआ होता तो बात आगे बढ़ती ही नहीं। ये उसने नहीं बताया, मैंने चैरिटी में डोनेट करने की बात किया था। पूरी रिकॉर्डिंग बोलना उसको वापस से एक बार सुन ले कि मैंने माँ बहन की गाली कहाँ दिया है, मैंने कहाँ धमकी दिया, और मैंने चैरिटी में डोनेट करने की बात किया है कि नहीं। मतलब ही इज एक्सेप्टिंग दैट उसने गाली दिया है, उसने धमकी भी दिया है, और चैरिटी की बात कहाँ किया है ये कॉल रिकॉर्डिंग वापस सुन ले। तो भाई फिर गाली अगर सामने से आ रही है तो फिर वो तुम्हारी गलती है। तो बोलने से पहले सोचना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं वो हमको वापस दोबारा पलट के मिल जाए तो कैसा लगेगा। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। तब तो ईगो हर्ट हो जाएगा। तो जो बताने जैसी बात थी वो उसने नहीं बताया, क्योंकि जो बताना था वो बता दिया। 2:30 बजे रात को कॉल आया था। इस चीज में फालतू में बहुत सारे लोग घुसने की कोशिश की और बिना कान देके कौवा दौड़ाने लगे। अरे भाई मजे सबको चाहिए, फालतू में हर कोई घुसेगा, क्योंकि जब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब होगा ना तो यूट्यूबर सारे आएंगे और मजा बहुत ज्यादा आता है सबको, हमको भी, हमारी ऑडियंस को भी। सब चीज मजे के लिए होता है। और कोई भी कंटेंट होता है, देखो अदनान भाई अगर तुमको समझ में नहीं आता, फ्यूचर में अगर ये वीडियो देखोगे शायद तुमको अकल आ जाए। जितने भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं उनका मेन पर्पज होता है लोगों को एंटरटेन करना। तो रोस्टर्स जो होते हैं वो वीडियो उठाते हैं तो वो भी एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए ही। क्या तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी है थगेश के साथ में? थगेश भाई की तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, किसी का ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कंटेंट क्रिएट होता है वो कंटेंट एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है। जो तुम बनाते हो वो भी एंटरटेनमेंट के लिए, जो रोस्टर्स बनाते हैं वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, जो हम बनाते हैं वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है। बात तो सही है। मेन मोटो होता है एंटरटेन करना। तो उससे ऑफेंड क्यों होना है भाई? किसी का पर्सनल दुश्मनी है क्या? जमीन जायदाद की लड़ाई चल रही है क्या खानदान की? तो समझदारी से काम किया करो यार, ये छोटी छोटी चीज में कंट्रोवर्सी करते हो। अगर यहाँ पे अगर गलत नहीं होते ना तो सारे जितने तुम्हारे टीम के होते हैं वो भी मेंबर सामने आते हैं और सपोर्ट करते हैं। और सामने से किसी ने कुछ बोला ही नहीं, किसी ने भी नहीं बोला, इसलिए क्योंकि गलती यहाँ पे तुम्हारी थी। 2:30 बजे रात को कॉल करना ये कहीं पे भी सही नहीं होता भाई। सही रहोगे भी तो गलत हो जाओगे। सबको अपना अपना चैनल ग्रो करने का है। बहुत ज्यादा कोई लोग नीचे गिर गए और पर्सनल पेरेंट्स तक का गए मेरे, जो कि जरा भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पेरेंट्स तक तो किसी के जाना नहीं चाहिए, पर एक और वीडियो है जो खुद देखो फिर मजा आएगा। तुम्हारे बाप का नाम नहीं पूछा बेटा, तुम्हारे बाप को ऐसी बोलते क्या? सामने आके ऐसी बातें करेंगे ना तो तुम्हारा टांग फैला के ऐसा बीच में ऐसे जूते मारूंगा ना मैं कि तुम बाप भी नहीं बन पाओगे। तुम तो ऐसा अपना एजड़ा लोग के तरह लाइव पे आके सब मत करो। अगर असल के हो तो सामने आके ऐसी बात करके बताओ, फिर तुमको बताएंगे तुम्हारे डैडी क्या कर सकते हैं। किसी को गलत शब्द इस्तेमाल करना और किसी और कम्युनिटी जो है उनका नाम लेके किसी और को गाली के तौर पे इस्तेमाल करना ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये भी समझ के रखो, जब कोई चीज लफड़ा हो जाता है ना तो उसके बाद जब ये पता चलता है कि गलती हमारी है तो हमको आके साइलेंटली हमको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता, ताकि ऐसा लगे कि हमारी तो कोई गलती ही नहीं थी, गलती तो सामने वाले ने की। जनता है, उन लोग जो आके हेटरेट फैला रहे हैं, प्लीज मैं आप लोग से बोलना चाहूंगा कि आप लोग पूरी तरीके से आप समझो कि मैटर
क्या था उसके मैटर क्या था उस चीज को समझो और गाली गलौज यार करो मत। कि कॉल पे मैंने ये बोला कि लीगल फाइट लड़ते हैं। अब इस चीज में मेरा एक इंडिविजुअल से था, इसमें कुछ और लोग घुसे और बहुत ज्यादा पर्सनल हमारे पेरेंट्स तक, हमारे फैमिली बैकग्राउंड। किसी के भी माँ बाप को गाली देना ये सही बात नहीं है और किसी के भी पेरेंट्स को क्यों बीच में लाना है यार। कंटेंट जब हम क्रिएट करते हैं, जब किसी के साथ कंट्रोवर्सी होती है तो क्या पेरेंट्स से पूछ के करते हैं। जो लोग भी बोलते हैं या कमेंट सेक्शन में गाली वगैरह दे रहे होंगे तो भाई साहब ये चीजें मत करो। ये अपने को भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। जब अपने पेरेंट्स के बारे में कोई बोल दे तो फिर दूसरे के पेरेंट्स के बारे में क्यों बोलो। कंटेंट तक रहो, कंटेंट को रोस्ट करो, कंटेंट के बारे में बोलना है तो वो करो, उससे ज्यादा पर्सनल मत जाओ यार। सबकी पर्सनल लाइफ है, तुम्हारी भी है, हमारी भी है, उनकी भी है। और जहाँ से हम लोग बिलोंग करते थे धारावी से, और इन लोग स्लम्स को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं और बहुत अलग समझते हैं। पर इन लोग को याद आना चाहिए कि ऑस्कर विनिंग मूवी भी स्लम डॉग मिलियनेयर वो भी धारावी में ही शूट हुई। भाई धारावी के ऊपर बोलना तो चाहिए नहीं, वो गलत बात है। किसी भी जगह का नाम लेके उसको डिफेम करना ये अच्छी चीज नहीं होती। पर सबसे बड़ी चीज ये है कि सबसे पहले अपने घर में झांको, अपने छोटे भाई को देखो। उनके भाई ने जो गंदगी मचाई है उसका तो भाई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे सकते, ना ही वो क्लिप में दिखाना चाहूंगा। मेरे भाई को उससे भी ज्यादा बुरा लगा क्योंकि डी अब्दुल जो है मेरा सगा भाई है, मेरा खून है। मैं उसको मना किया कि मत कर, पर वो बोला कि मुझे तो हर्ट हुआ है, मैं तो बोलूंगा। अदनान भाई का जो छोटा भाई है वो है डी अब्दुल, जो रैपर है कहने के लिए। गजब बेइज्जती है। और जो डिस्ट्रैक्ट जिसने अभी निकाला है उड़ता तीर, अब उड़ता तीर अपने ही ले ली उसने। अभी अदनान भाई बोल रहे हैं कि हेट मिल रहा है, गाली मिल रही है, पेरेंट्स को ये बोला जा रहा है। तो भाई साहब जरा अपने भाई को तो समझा के रखो। इतने शरीफ कोई नहीं है कि कोई अगर गाली देगा खुलेआम और इस ट्रैक के नाम पे जो गंदगी मचा के रखी है ये एक्सेप्टेबल तो किसी को भी नहीं होगा। गाली इसलिए यूज किया जाता है किसी को प्रोवोक करने के लिए ताकि बात ज्यादा आगे तक बढ़े। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैसा ना होने की वजह से नॉलेज ना हो तो ठीक है, चलो मान लिया जाता है, पर पैसा जब आ जाए तो उसके बाद तो नॉलेज लिया जा सकता है ना। तो वही लेने की कमी थी। आज के टाइम पे जो रैपर्स लोगों ने बनाया है डिस्ट्रैक्ट निकालते हैं, ये डिस्ट्रैक्ट एक नया गाली देने का तरीका हो गया। जैसे हमारे यो हनी सिंह भाई जिनका नया गाना है क ख ग। आओ मेरे साथ बोलो क ख ग ग। इंग्लिश में गाली दो या हिंदी में गाली दो, गाली गाली होती है, वो चीज तो ठीक लगती नहीं है। और इसको प्रमोट तो बड़े बड़े आर्टिस्ट कर रहे हैं तो छोटों से तो यही उम्मीद होगी। जब बड़ा कचरा करेंगे छोटा भी तो कचरा ही करेगा ना। क्योंकि ये जो अब्दुल है इसको अक्ल नहीं है, इसको नॉलेज तो है नहीं क्योंकि पढ़ा लिखा है नहीं। पढ़ा लिखा होने में और ना होने में बहुत अंतर होता है। पर इस भाई साहब ने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी। ऐसे शब्द इस्तेमाल किए, इतने गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल किए कि बोले नहीं जा सकते। और वो अपने आप को हिप हॉप आर्टिस्ट कहते हैं। इसको आर्ट नहीं बोलते भाई, इसको कचरा बोलते हैं, गोबर बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल बोलते हैं। तो ये किसी काम का नहीं है। आर्टिस्ट वो होता है जो अच्छा लिखता है, अच्छा बोलता है और अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करता है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन तो कहीं दिख नहीं रहा है भाई। ये भाई साहब अपने आप को हिप हॉप आर्टिस्ट कहते हैं। तो भाई जरा दिमाग लगाओ, पढ़ाई वढ़ाई में जरा ध्यान लगाओ। गजब बेइज्जती है। That's why education is most important। तुमको जरा पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो तुमको मालूम पड़ेगा कि कंटेंट लिखने में और अच्छा कंटेंट लिखने में बहुत अंतर होता है। तो वो डिफरेंस अब तक समझ में नहीं आया है। अच्छा, कुछ भी बोलना है इसका मतलब ये नहीं कि भर दिया गाली और प्रेजेंट कर दिया अपना डिस्ट्रैक्ट। तो वो डिस्ट्रैक्ट किसी और को डिस नहीं कर रहे हो, ये तुम बता रहे हो कि तुम्हारी सोच कैसी है, तुम्हारी थॉट कैसे चलते हैं और किस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हो। हम लिखते वही हैं, बोलते वही हैं जो हम सुनते हैं और जो हमारे दिमाग में चलता है। तो याद रखना है ये जो गंदगी तुमने मचाई है, ये गंदगी दिखाता है कि तुम्हारा दिमाग कितना गंदा है। तो उसको जरा संभालो। एक को क्यों टारगेट किया जाए, एक को क्यों बोला जाए गाली के लिए। ये जो डिस्ट्रैक्ट आया है ये हिम्मत मिली है, ये हर किसी को हिम्मत मिल गई है। किसी को कुछ रिप्लाई देना तो डिस्ट्रैक्ट निकालो, उसको भर भर के गालियां दे दो। ये चलता है क्योंकि ये बड़े बड़े आर्टिस्ट के उसमें उड़ता तीर का जवाब देने के लिए हमारे प्यारे थारा भाई जोगेंद्र छाती पीट पीट के अपने बड़े बड़े बवाल किए उन्होंने। वो भाई साहब ने उनका रिप्लाई दिया है और उन्होंने नया डिस्ट्रैक्ट निकाला है अब्दुल भाई के लिए। थारा भाई जोगेंद्र का डिस्ट्रैक्ट सुन सकते हो, मजेदार है। और उसके ऊपर हम लोग रोस्ट वीडियो बनाने वाले हैं, तो वो देखने के लिए जल्दी अगला वीडियो आने वाला है, रोस्ट वीडियो। और ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।